नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। कृष्ण वाणी और उससे जुड़ी एक कहानी। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये ज़िंदगी की। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। गोरखपुर नाम के राज्य में इंद्र नाम का राजा था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सारी कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन अपने गुरु के कहने पर उन्होंने महायज्ञ करवाया। भगवान के आशीर्वाद से राजा को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राज्य में चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। राजा ने पूरे राज्य को भोज पर आमंत्रित किया। समय बीतने लगा, राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफ़ी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहते थे, लेकिन उनकी खुशी को मानो जैसे किसी की नज़र लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य, नीम हकीम सब इलाज में जुट गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजकुमारी पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दूसरे देश से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वह अजीब था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। सैनिकों ने उसे प्रवेश द्वार पर रोक दिया। उसने राजा से मिलने की गुजारिश की और कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसे महल में आने की अनुमति दे दी। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी का इलाज कर सकता हूँ। राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस पर वैद्य बोला, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। वह राजी हो गया। राजा खुद वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान लेटी हुई थी। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने कहा कि राजकुमारी जल्द ठीक हो जाएगी। राजा रानी के मन में एक उम्मीद जागी। इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। यह 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? राजा ने कहा, बोलो, तुमने मेरी बेटी का दूसरा जीवन दिया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, आपका आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ। इतना सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम होश में तो हो? तुमने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता। राजा ने सैनिकों को बुलवाया और उस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया। इस घटना के कुछ दिन ही बीते थे कि राजकुमारी फिर से बीमार पड़ गई। उनका शरीर नीला पड़ गया। राजवैद्य को बुलाया। उसने कहा, राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन से पता चला कि उस वैद्य को दूसरे देश के राजा प्रताप ने भेजा था, जिसकी दुश्मनी राजा इंद्र से थी। राजा प्रताप ने उस वैद्य को राजा इंद्र का राज्य हड़पने के लिए कहा था, लेकिन उस वैद्य की राजकुमारी को देखकर नीयत खराब हो गई। उसने राज्य के साथ साथ राजकुमारी का हाथ भी मांग लिया। वैद्य ने जो 1 महीने की दवा बनाकर दी थी,
उसमें से एक पुड़िया में जहर भी था। उसको पहले से पता था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया को हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो इसकी सज़ा राजकुमारी को भुगतनी होगी। दुश्मनी की सज़ा राजकुमारी को भुगतनी पड़ी। वैद की चाल कामयाब हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और जो हम पर भरोसा करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और ऐसी आगे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।